रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। बसों में नहीं मिल रही जगह, खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है महिलाएं और बच्चों को। भाई बहन के अटूट प्यार का पवित्र बंधन रक्षाबंधन पर ससुराल से मायके आने वाली बहनों और उनके बच्चों को सफर कष्टदायक हो रहा है। सागर भोपाल अन्य जगह से पहले ही यात्री बसों में सीटें फुल होने से शेष लोगों को खड़े खड़े होकर यात्रा करना पड़ रहा है। जब अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए नगर बस स्टैंड पर उतरी तो गांव जाने के लिए साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। या तो उन्हें अपने निजी साधन, बाइक आदि से जाना पड़ रहा है और अधिक किराया देकर जीपों से सफर करना पड़ रहा है। कई आसपास के गांव की महिलाएं और बच्चों के साथ पैदल सफर करना मजबूरी बन गया है। प्राइवेट बसों का संचालन बस स्टैंड पर एक निर्धारित संख्या में किया जाता है। त्योहार को लेकर कोई अतिरिक्त बसें यहां पर संचालित नहीं होती। यह स्थिति बनी हुई है। तेज धूप और उमस, जहां महिलाएं परेशान हैं, वहीं उनके बच्चे रोते बिलखते नजर आ रहे। कई लोग बाइकों से बस स्टैंड पर अपने परिजन को लेने आए तो कुछ लोगों को पुराने बस स्टैंड या दशहरा ग्राउंड पर जाकर प्राइवेट यात्री टैक्सियों में अधिक किराया देकर सफर करना पड़ रहा है। तो कुछ है ट्रैक्टर ट्राली या मैजिक में बैठकर ऑटो में सफर करने के लिए बेबस होना पड़ रहा है। भोपाल से यात्रा करके बड़गवा जाने वाली राधाबाई लोधी ने बताया है कि अपने 3 बच्चों के साथ अपने भाई प्रताप के साथ मायके जाने के लिए भोपाल से ही सीट नहीं मिली। खड़े खड़े सफर करना पड़ रहा है। बच्चों को नीचे बैठाया। अब बस स्टैंड से गांव जाने के लिए साधन नहीं मिलने पर घर से बाइक बुलवाइए जिससे हम गांव पहुंच पाएं। वहीं गोपालपुर निवासी बैजंती बाई पीतमपुर से बेगमगंज आई हैं। उन्हें बस से बमुश्किल सीट ही मिल पाई है, लेकिन 2 सीट ही पर अपने 2 बच्चे और भाई के साथ सफर करना पड़ा। बेगमगंज आने पर कोई वाहन उपलब्ध नहीं हो सका, जिस कारण वह पैदल अपने गांव के लिए ईदगाह घाट से होकर करीब 6 किलोमीटर रहेगा पैदल ही जा रहे हैं। यदि साधन मिलता तो उन्हें घूमकर नहीं जाना पड़ता। 15 किलोमीटर सफर करना पड़ा। शॉर्टकट में करीब होने के कारण पैदल ही चली गई। यह स्थिति 1-2 की नहीं बल्कि दर्जनों बहनों को देखने को मिली है। ऐसे पवित्र बंधन को निभाने के लिए ससुराल से अपने पिता के घर जाने के लिए परेशान होती नजर आई हैं, जिसकी मजबूरी का फायदा अवैध रूप से चला रहे टैक्सी संचालकों ने उठाया और अधिक किराया वसूल किया। घर पहुंचने की जल्दी में उन्हें किसी भी अधिकारी या पुलिस से शिकायत करना उचित नहीं समझा। यदि बारिश हो जाती तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाता। उल्लेखनीय है कि जहां कई स्थानों पर सरकार ने रक्षाबंधन को लेकर बहनों को किराया माफ कर दिया है या छूट दे दी है, वहीं नागरिक क्षेत्र में अधिक किराया वसूल करना शासन की योजना पर पानी फेरना जैसा साबित हो रहा है। सड़क परिवहन विभाग के लिए ऐसे मौके पर चेकिंग अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग मजबूरी का फायदा ना उठा सकें। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन सिलवानी से हमारे संवाददाता अक्षय चंदेल की रिपोर्ट। एक ट्रक 3 बाइक सहित 2.25 लाख रुपए की सागौन लकड़ी जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। वन विभाग की कार्रवाई। वन माफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में वन अमले की एक बड़ी सफलता मिली है। शर्रा गांव के पास घेराबंदी कर अवैध रूप से सागौन की लकड़ी का परिवहन कर रहे 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 2.25 लाख रुपए की लकड़ी जब्त की है। आरोपियों के पास से 1 ट्रक व 3 बाइक भी जब्त की गई हैं। आरोपियों के खिलाफ वन विभाग के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वन मंडल अधिकारी पीके रजक ने मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी रविंद्र पाटिल के नेतृत्व में वन अमले ने सर्रा गांव के पास जंगल में घेराबंदी कर शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 4 बजे 3 बाइक में सवार लोगों को पकड़ा। वह पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सख्ती की गई, जिस पर उन्होंने बताया जंगल में एक ऐसा ट्रक में सागौन लकड़ी भरी है, उसे निकलवाने के लिए हम लोग जंगल में घूमकर वन विभाग की निगरानी कर रहे थे। तब वन अमले के द्वारा निशानदेही पर जंगल से ट्रक क्रमांक MP 09 GF 1280 को जब्त किया, जिसमें सागौन की लकड़ी भरी गई थी और जब्त वाहन को वन परिसर लाया गया। वाहन में 2.25 लाख की लकड़ी भरी पाई गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।